पीएम मोदी बोले, मेरे फैसले से किसी को डराने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव देश के सामने है और जनता के सामने विकल्प है। कांग्रेस का 5-6 दशक का काम और बीजेपी का 10 साल का काम देखना है। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2024 और 2047 दोनों अलग हैं और दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, 100 साल भी होंगे, इसलिए हमें आगे आने वाले 25 साल के बारे में सोचना है। 2024 अगले 5 साल को लेकर है। चुनाव अलग है, चुनाव को हमें हल्के में नहीं लेना है और उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। चुनाव का माहौल उत्सव में बदल दें। लोकतंत्र सिर्फ संविधान के दायरे में नहीं बल्कि हमारी रगों में होना चाहिए। एक देश चलाने की जब जिम्मेदारी दी जाती है तो सारा फोकस देश पर ही होना चाहिए। विपक्ष परिवार को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं, मेरा सारा ध्यान देश को मजबूत करने पर है। देश मजबूत होता है तो हर किसी के हिस्से कुछ न कुछ जरूर आता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो देश में हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं है। पीएम मोदी बार बार रैलियों में कहते हैं, ये तो अभी टेलर है। उन्होंने इसका मतलब समझाते हुए कहा, मेरे फैसले देश के विकास के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं। मैंने सब कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ है जो अभी करना है। हर परिवार का सपना कैसे पूरा हो ये मेरे दिल में है, इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ वो टेलर है और मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ। राम मंदिर 370 UAPA पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे 2 हिस्सों में काम करना है। पहला बीजेपी का घोषणा पत्र, दूसरा मेरा जो विजन है। मोदी ने कहा, 2019 में 100 दिन का नाम लेकर मैं चुनाव में गया था। कश्मीर वाला काम 100 दिन में किया, UPA भी 100 दिन में पूरा किया। पशुओं के टीकाकरण का पूरा अभियान चला रहा हूं। मैं प्लानिंग करके आगे बढ़ता हूं। मोदी की गारंटी से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, शब्दों के प्रति यहाँ किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं। नेता जो कहते हैं वे करते नहीं हैं। प्राण जाए वचन न जाए से हमें सीख लेनी चाहिए। मैं वादे की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब ऐसा करते हैं तो देश को भरोसा होता है। मैंने जो कहा वो किया। कश्मीर का भाग 370 हटाकर बदला, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया। जाना भी होगा तो जिम्मेदारी लेकर जाएंगे कि जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए मैं बार बार मोदी की गारंटी है कहता हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर का राजनीतिकरण कब हुआ और किसने किया? हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब फैसले हो सकता था। राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को रखा गया। अदालत में फैसला न आए इसकी भी कोशिश की गई। राम मंदिर उनके लिए राजनीतिक हथियार था, वोट बैंक बनाने का तरीका था। अब क्या हुआ? राम मंदिर बन गया और उनके हाथ से यह मुद्दा चला गया है। राम मंदिर मेरे लिए इवेंट नहीं था, मेरे लिए गंभीर मुद्दा था। 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था, एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया थी। पीएम मोदी ने कहा, लोगों ने एक एक पैसा देकर मंदिर बनाया है, यह सरकारी पैसे से नहीं बना है, यह लोगों के योगदान से बना है। पीएम मोदी का ये इंटरव्यू समाचार एजेंसी ANI पर ऐसे समय प्रसारित हो रहा है जब देश में 19 अप्रैल से मतदान शुरू होने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा, सब लोग पछताएंगे। समाचार एजेंसी ANI के इंटरव्यू में पीएम मोदी से सवाल किया गया कि विपक्ष के नेता कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली हुई है। इस सवाल के जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है, हम ऐसा ना हो इसका रास्ता खोज रहे थे। चुनाव में 1000 और 2000 के बड़े नोट ट्रेवल करते थे, हमने उसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी में हमने तय किया कि चेक से पैसा लेंगे तो व्यापारी परेशान हो गए कि कैसे पैसा देंगे, क्योंकि उनको डर था कि अगर सत्ता
पक्ष को पता चल गया कि उन्होंने हमें चंदा दिया तो उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन हमने नियम लाया और चेक से पैसा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इसलिए तो मनी ट्रेल का पता चल गया। किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया और कहां से दिया। जो लोग आज बोल रहे हैं कि सब लोग पछताएंगे जब ईमानदारी से सोचेंगे। पीएम मोदी ने कहा 37% पैसा बीजेपी को मिला है और 63% विपक्ष के पास गया है। विपक्ष के पास ज्यादा पैसा गया है, फिर भी उन्हें आरोप लगाने हैं। तमिलनाडु में डीएमके को लेकर पीएम मोदी ने कहा, सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ आप क्यों बैठे हो। डीएमके का जन्म इस नफरत में हुआ होगा। डीएमके के खिलाफ गुस्सा है और यह गुस्सा बीजेपी की तरफ से सकारात्मक रूप में डाइवर्ट हो रहा है। विपक्ष के ऐसे दावों की बीजेपी दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। इस पर पीएम मोदी ने कहा, भारत विविधता से भरा है। भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का प्रतीक है। भारत को अलग कैसे कहा जा सकता है। कई गैर बीजेपी शासित राज्य का आरोप बीते दिनों सुर्खियों में रहा कि केंद्र सरकार उन्हें जरूरत भर मदद नहीं मिलती। खासकर दक्षिण के राज्यों का आरोप था कि उन्हें वित्तीय सहायता उस अनुपात में नहीं मिलती जिसमें वो टैक्स भरते हैं। राज्यों के साथ केंद्र के संबंधों से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, मैं लंबे समय तक गुजरात का सीएम रहा हूं। मुझे पता है कि केंद्र और राज्य का संबंध क्यों जरूरी है। मैं किसी राज्य को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कोरोना को देखिए, मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की। कोरोना से लड़ाई में राज्यों का भी उतना योगदान है जितना केंद्र का। हालांकि विकास के लिए राज्यों की प्रतिस्पर्धा जरूरी है। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, पड़ोसी देश हमारे लिए प्राथमिकता है। पड़ोसी देश खुश है क्योंकि कोई पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसकी कोरोना में हमने मदद नहीं की। नेपाल भूकंप में सबसे पहले मदद भेजी। श्रीलंका के संकट पर हमने मदद की है। हम हमारे पड़ोसी देशों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।